तो उसके बाद हम लोग पार्ट सेकंड में आ गए। और पार्ट सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि कोफिशिएंट और मतलब कंपेयर करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हम लोग रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो 2 डिग्री की हो सकती है, 1 डिग्री की हो सकती है, 3 डिग्री की हो सकती है। मान लीजिए वो n डिग्री की इक्वेशन है। n डिग्री के मतलब यही ले लेते हैं जैसे जो अब तक लेते आ रहे हैं, a नोट प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n। मान लीजिए हमने यही ले लिया। अब ये n डिग्री की इक्वेशन है, तो n डिग्री की इक्वेशन इज इक्वल टू 0 जरूर लगाइए इक्वेशन के लिए। तो जब ये n डिग्री की इक्वेशन है तो इसका मतलब इसके पास टोटल n रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी डिग्री की इक्वेशन, पार्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा छोटा सा पॉइंट कि जितनी डिग्री की इक्वेशन उसके पास उसने रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अब ये n डिग्री की इक्वेशन है, तो मैंने मान लिया इसके पास n रूट एग्जिस्ट करेंगे, और वो n रूट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n। ये क्या है, इसके पास रूट है। मैंने मान लिया कि आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, n डिग्री की इक्वेशन है, तो मैंने मान लिया इसके पास n रूट एग्जिस्ट करेंगे। और जब n रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x माइनस का अल्फा 1, x माइनस का अल्फा 2, x माइनस का अल्फा 3, ऐसे डॉट 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 x माइनस का अल्फा n, क्योंकि उसके पास उतने रूट है तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्योंकि जब पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो x माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू अल्फा 1। फिर जब इस वाले, क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लाइंग है तो कुछ भी 0 हो सकता है, इसलिए पहले वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा 1 मिलेगा, दूसरे वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा 2 मिलेगा, तीसरे वाला सॉल्व करेंगे अल्फा 3 मिलेगा। ऐसे कर करके लास्ट तक जाएंगे तो अल्फा n माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तो प्लस का अल्फा n मिलेगा। ये आपको समझ आया। और सबसे खास बात कि आपके पास ये जब पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसके पास ये देखिए कि सब पावर n वाला जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर पावर n में a की an कोफिशिएंट है, x की पावर n में an वाला कोफिशिएंट है, तो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर an जरूर लगा होगा। ये आप समझ रहे हैं। ऐसा होगा जैसे 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 3x कुछ भी इक्वेशन ले लीजिए आप, तो जब उसके रूट निकलेंगे तो यहाँ पर an वाला जरूर करा जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर an वाला पार्ट आएगा। उसके रूट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यार। जैसे मान ले तेरे पास कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करने पर कोई भी कोफिशिएंट आ सकता है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर an ले लिया। और वो an जो होता है वो इसी के बराबर आता है। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे इस चीज को कि जो उसका पावर n वाला कोफिशिएंट है वो उसके बराबर यहाँ पर कांस्टेंट रूट्स आता है। ये समझ आया। तो सिंपल x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 ऐसे करते करते x माइनस अल्फा n तक जाएगा, अल्फा n तक जाएगा। ये समझ आया। उसके बाद मेरे को ये बताना है, ध्यान से देखियो। जैसे मान ले पहले तू 2 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करेगा तो उसके दो रूट होंगे, एक तो मान ले x माइनस अल्फा 1 होगा और एक होगा x माइनस का अल्फा 2। ये समझ आया। दोनों की मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करने पर x की x में मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर x की अल्फा 2 में करेगा तो माइनस का अल्फा 2x आएगा। फिर अल्फा 1 की x में करेगा तो माइनस का अल्फा 1x आएगा। फिर अल्फा 1 की अल्फा 2 में करेगा तो माइनस माइनस प्लस का अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। मान लीजिए समझ आया। अब यहां से माइनस एक्स कॉमन है, ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर की तरफ अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 एक्स और फिर प्लस का अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। तेरे पास ये रूट आएगा, दिख रहा है, ये रूट आएगा, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स फिर प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे मान ले इस इक्वेशन को तो 2 डिग्री वाली जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ये तेरे को समझ आया। उसके बाद तेरे पास जब कोई भी इक्वेशन होती है तो वहां उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मान ले यहाँ पर तो a2 को हटाना चाहता है, इसको a2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देगा, ये इज इक्वल टू 0 है। तो मान ले तेरे पास जो हायर डिग्री की इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए तो इसी पार्ट को a2 से डिवाइड कर देगा, तो ये रिजल्ट तेरे को मिल जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर, क्योंकि a2 से a2 कट कर 1 आएगा, ये हो जाएगा प्लस का a1 अपॉन में a2 और ये वाला हो जाएगा प्लस का a नोट अपॉन में a2 इज इक्वल टू 0। ये समझ आया। मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का a1 अपॉन में a2 प्लस का a नोट अपॉन में a2, 0 के बेटे में a2 करेगा तो 0 ही आएगा।
अब इस सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कर, तेरे को रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पर a2 से डिवाइड करा, वरना मैं a2 से डिवाइड नहीं करता। ये समझ आया? देख यहाँ पर a2 था इसलिए मैंने अब समझ आ जाएगा तेरे को, यहाँ पर a2 था इसलिए मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ an का मतलब a2 चल रहा है यहाँ पर, तो a2 लगाया, क्योंकि यहाँ पर जब a2 होता तो फिर मैं पूरे के पूरे अंदर a2 की मल्टीप्लाई कर देता, तभी तो मेरे पास ये a2 की जब मैं मल्टीप्लाई करता इस एक्स स्क्वायर में, तभी तो यहाँ पर a2 एक्स स्क्वायर होता, और तभी तो जाके वो a2 एक्स स्क्वायर इस a2 एक्स स्क्वायर के बराबर होता। इसलिए मैंने क्या करा कि जो उसका कोफिशिएंट था उसे एक साथ ही पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया और अंदर सब में x की जगह 1 दे दिया। ये आपको समझ आया? तो ये बता रहा था मैं। जैसे हाँ, अब इसी इक्वेशन को कंपेयर करेगा तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कोफिशिएंट मैंने 1 बना दिया क्योंकि वो पूरा का पूरा पार्ट तो बाहर निकाल लिया। उसके बाद देख ये लिखा हुआ है माइनस का अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और ये लिखा हुआ है a1 अपॉन में a2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे रिजल्ट में लिख दूं अगर, कि अगर माइनस का अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 बराबर है a1 अपॉन में a2 है या हाँ a2 है, a1 अपॉन में a2, तो फाइनल रिजल्ट ये माइनस को इधर भेज दूंगा तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा कि अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस का a1 अपॉन में a2, ऐसा कह सकता हूं मैं। और फिर तीसरे वाले रिजल्ट को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर a नोट अपॉन में a2 लिखा हुआ है, तो ये अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 और ये a नोट अपॉन में a2, तो फाइनली कह सकता हूँ कि जो मेरा अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2 है वो बराबर आ जाएगा a नोट अपॉन में a2। ये समझ आया? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि देख इसके पास देख दो रूट थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री की थी तो दो रूट होंगे, एक तो अल्फा 1 और एक अल्फा 2, ठीक है। अगर तू दोनों का सम करेगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 का तो वो बराबर आएगा a1 अपॉन में a2। इसका मतलब x की पावर 1 वाला कोफिशिएंट और इस x की पावर जो 2 वाला कोफिशिएंट था उसके दोनों के डिवाइड किया माइनस के साथ, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 तो बराबर आएगा ये वाला पॉइंट a1 इंटू में ये वाला पॉइंट a2 की मल्टीप्लाई है। ये कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, ये a नोट है क्या? ये a नोट है, तो ये a नोट अपॉन में a2 के बराबर आएगा। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 तो ये कांस्टेंट पार्ट अपॉन में ये पूरी की पूरी 2 डिग्री वाले पार्ट के बराबर आएगा। ये समझ आया? मान ले ऐसे हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकंड, मान ले यहाँ पर ऐसे हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग जनरली रिजल्ट निकालना चाहते हैं। 2 वाले का समझ आया? अल्फा 1 अल्फा 2 में दिक्कत हो रहा है तो एबीसी में भी ले सकता हूं मैं। जैसे मान ले मैं ऐसे रिजल्ट ले रहा हूं, ax स्क्वायर सॉरी क्यूब चल रहा है ना, तो क्यूबिक वाला, तो क्यूबिक के लिए ले लूंगा मैं ax की क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d इज इक्वल टू 0। मान ले मैंने ये वाला रूट ले लिया, तो इस वाले रूट में इसके पास 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो 3 रूट एग्जिस्ट मान ले, एक रूट है कुछ भी ले सकते हैं यार, अल्फा 1, एक रूट है अल्फा बीटा गामा ले ले, अल्फा बीटा और गामा ये ले लिया। मान ले 3 रूट है इसके पास अल्फा बीटा गामा, और इक्वेशन है तेरे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d इज इक्वल टू 0। ये समझ आया? तो 3 रूट है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x माइनस का अल्फा रूट है एक, और एक है x माइनस का बीटा, और एक है x माइनस का गामा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर a जरूर लिखा होगा क्योंकि जब x x x करूंगा तो x की क्यूब आएगा और मेरे को ax की क्यूब चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर a लिख दिया बाहर। ये समझ आया? तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देख यहाँ पर a अंदर मल्टीप्लाई करूंगा x की तो x स्क्वायर मिलेगा क्योंकि पहले इन दोनों की कर देता हूं फिर बाद में इसकी कर दूंगा, तो x माइनस अल्फा की x माइनस बीटा में करूंगा तो मेरे को x स्क्वायर मिलेगा, फिर x की बीटा में करूंगा तो माइनस बीटा x मिलेगा, फिर x की अल्फा में करूंगा तो माइनस अल्फा x मिलेगा, फिर अल्फा की बीटा में करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का अल्फा बीटा मिलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है अभी पीछे से x माइनस के गामा की इज इक्वल टू 0। ये समझ आया? इसको लिख सकता हूं मैं a के साथ अंदर की तरफ x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x, और ये वाला प्लस का अल्फा इंटू में बीटा, और बाद की तरफ x माइनस का गामा इज इक्वल टू 0। ये समझ आया? अब फिर से क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लाई फिर से कर दें, मान ले यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की x में करेंगे तो x की क्यूब मिल जाएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा a के साथ x की क्यूब, फिर x स्क्वायर की y में करेंगे तो माइनस का गामा x स्क्वायर मिलेगा। ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है। फिर ये माइनस अल्फा प्लस बीटा x की x में करेंगे तो मिल जाएगा माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x, और x की x में करेंगे तो x स्क्वायर। ये समझ आया? फिर इसी पार्ट की गामा वाले में करेंगे तो माइनस और माइनस मिल जाएगा प्लस का,
ये हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा, और इसकी गामा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पीछे से एक्स तो लिखा ही हुआ है, ये समझ रहे हैं। और फिर इस अल्फा बीटा की गामा एक्स में करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा एक्स, और फिर अल्फा बीटा की माइनस गामा में करेंगे तो माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देख क्या होगा, मैं ये तेरे को फाइनल रिजल्ट मिला है तो ऊपर का रिजल्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ऊपर मिटो दे रहा हूं मैं। तो मैं इस वाले अपने रिजल्ट को रफ करता हूँ, यहां से ये वाला पॉइंट रफ कर दे रहा हूं, तो मेरे को मिल जाएगा। हाँ देख, यहाँ पर ये a मेरे पास बाहर है, ये अंदर की तरफ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ये माइनस का गामा एक्स स्क्वायर, और ये वाला देख एक्स स्क्वायर, और एक सेकेंड, हाँ ये वाला यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट कुछ ऐसे हो जाएगा कि माइनस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, और पूरा पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देख एक्स और एक्स कॉमन ले लेगा, गामा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फा गामा प्लस का बीटा गामा, और फिर ये हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा इनटू में एक्स, और फिर सबसे लास्ट में माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये समझ आया, ये इक्वेशन है। अब देख क्या करूंगा मैं, ये मेरे पास पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई है उनकी मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करूंगा, अपनी इस वाली इक्वेशन को देखूंगा मैं। अब इस वाली इक्वेशन को देखने के बाद मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन आई है ऐसी, एक्स क्यूब माइनस का ये वाला, एक्स के मल्टीप्लाई में यहाँ पावर 1 है, सॉरी एक्स के मल्टीप्लाई में यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट बोलना था, कोफिशिएंट 1 है, तो मैं यहाँ से ए हटाने की कोशिश करूंगा। तो ए को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा ए से, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, जब ए से डिवाइड कर दूंगा या ए कॉमन ले लूंगा तो रिजल्ट मिल जाएगा एक्स की क्यूब, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ये हो जाएगा बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का सी अपॉन में ए एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का डी अपॉन में ए, और फिर इज इक्वल टू 0। ये समझ आया। अब ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेरे पास ये आता है। अब इसको कंपेयर कर, यहाँ पर देखते हो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। ये समझ आया। फिर यहां दूसरे वाली इक्वेशन से देखूंगा मैं कि अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू तीसरा पार्ट, ये एक्स के एक्स वाला कोएफिशिएंट कंपेयर हो रहा है तो सी अपॉन ए मिलेगा, और फिर फोर्थ वाला पार्ट कंपेयर होगा, ये माइनस का अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए है, तो मैं इसको बोल सकता हूं प्लस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन में ए। ये समझ आया, सिंपल सा रिजल्ट था। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 डिग्री की इक्वेशन में जब मैं सम कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरे को माइनस का बी एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट और अपॉन इसके नीचे ए, फिर जब दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तो सी अपॉन ए, और फिर जब 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का डी अपॉन ए। समझ आ रहा है। उसी तरीके से अभी हमने जस्ट अभी पीछे देखा था 2 डिग्री की इक्वेशन वाला, ध्यान समझिए उसको। जब हमने 2 डिग्री की इक्वेशन वाला देखा था तो हमें रिजल्ट मिला था अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, और पीछे से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। रिजल्ट यही मिला था। तो यहाँ से जनरली एक मीनिंग बनाया जा सकता है। देख मीनिंग कैसे बन रही है। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन थी तो जब उसको सम कर रहा हूं, जैसे उसके 2 रियल पार्ट थे, सॉरी 2 रूट्स थे, तो जब दोनों रूट्स को सम कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरे पास माइनस का b अपॉन ए आ रहा है, और b किसका कोएफिशिएंट है, उसकी एक पावर कम वाले का, a किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर क्यूब वाले का, मतलब जितने डिग्री की इक्वेशन है। जब उनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं दो की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर अल्फा बीटा के लिए c आ रहा है पावर 1 वाला कोएफिशिएंट, या फिर पावर आगे खत्म वाला कोएफिशिएंट, अपॉन में a आ रहा है। ये समझ आया। उसी तरीके से जब मैं तीनों रूट्स जोड़ रहा हूं तो मेरे पास माइनस का b अपॉन ए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में ये वाला कोएफिशिएंट, फिर जब दो की मल्टीप्लाई करके ले रहा हूं मतलब अल्फा बीटा, फिर 2 की मल्टीप्लाई बीटा गामा, फिर 2 की मल्टीप्लाई गामा अल्फा, और जब ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब x की पावर 1 अपॉन a वाला कोएफिशिएंट, और फिर जब 3 की मल्टीप्लाई करके ले रहा हूं तो रिजल्ट मेरे को माइनस का डी अपॉन ए मिल रहा है। तो यहाँ से जनरली मीनिंग कंपेयर होती है, और वो इस तरीके से कंपेयर होती है। देख इसको रफ करना पड़ेगा। ये समझ, ये मैंने क्यों बताया कि ताकि समझ सके, क्योंकि जैसे इतना तो जानता है कि सिखा दिया जाता है कि जैसे अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है, ये लिख ले, दोनों का रूट माइनस का ये अपॉन ए होता है, ये हमने पढ़ा भी 10वीं में 9वीं में। तो वो क्यों होता है, उसको कैसे आता है, उसलिए मैंने ये पूरा का पूरा ढिंडोरा बताया, वरना मैं भी नहीं बताता, डायरेक्ट बता कर आगे चला जाता। चल कोई बात नहीं, फिर भी तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी तो देखना पड़ेगा ना कैसे लिखेंगे। देख
तो जब उसके साथ जैसे मान लिया किसी इक्वेशन के रूट है अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करके, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते मान ले अल्फा n तक उसके रूट है, अल्फा n तक, ये समझ रहा है। और इक्वेशन तेरे पास कुछ इस तरीके से दी हुई है कि a नोट x की पावर n, इस बार इसने क्या करा, कोएफिशिएंट को बदल रहा है वो। हर बार हम क्या करते थे, an के साथ x की पावर n लेते थे, a1 के साथ x लेते थे, इस तरीके से। वो इस बार a नोट के साथ x की पावर n माइनस वन ले x की पावर n ले रहा है, फिर a1 के साथ x की पावर n माइनस वन ले रहा है, और उसी तरीके से करते करते वो ऐसे कह सकता हूं मैं कि लास्ट में an माइनस वन के साथ x लेगा और फिर प्लस का an इज इक्वल टू 0 ले लेगा। वो ऐसी इक्वेशन ले रहा है और उसके रूट है ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करके। अब देख कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट तो किसी भी तरीके से ले सकता है ना, यहाँ पर ए बी सी डी ले ले, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले ले, या फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले ले, या फिर ए नोट ए वन ए टू ए एन ले ले। वो तो नंबर है, नंबर तो किसी भी तरीके से ले सकता है, कांस्टेंट को तो कैसे भी आगे पीछे कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब इसके सारे के सारे रूट सम कर रहे हैं, तो हमने देखा था अभी दो रूट के लिए कि जब हम सारे के सारे रूट को सम कर रहे थे तो रिजल्ट हमें माइनस का एक पावर कम वाला कोएफिशिएंट अपॉन में नीचे उसकी पूरी पावर वाला कोएफिशिएंट मिल रहा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 अगर हमने मान लिया कि अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 प्लस का अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा n तक जाएंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस का A1 अपॉन में A नोट। अब ये A1 क्या है, एक पावर कम वाला कोएफिशिएंट, और A नोट क्या है, पूरे की पूरी वाला कोएफिशिएंट। तो मैं लिख सकता हूं इसको माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन अपॉन में प्लस का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ऐसे भी रिजल्ट लिखा जा सकता है, ये समझ रहा है। फिर जब दो, ये S1 था, फिर जब मान ले S2 लेगा दो दो रूट वाले मल्टीपल में, जैसे एक अल्फा 1 अल्फा 2, एक अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, ऐसे करते करते लास्ट में जाएगा अल्फा n माइनस वन अल्फा n तक, ऐसे करके जितने भी रूट होते हैं उन सब की मल्टीप्लाई मिलेगा। तो इसका रूट तेरे को मिलेगा कि माइनस, ये प्लस का मिल रहा था हमें, ये हमें प्लस का मिल रहा था a2 अपॉन में a नोट, ये मिल रहा था। तो इसको हम लिख सकते हैं, देख a2 कब आएगा, इसके बिल्कुल बाद a2 आएगा, और x की पावर n माइनस वन के बाद x की पावर n माइनस टू आएगा, क्योंकि इक्वेशन डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a2 को प्लस का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस टू अपॉन में नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ये समझ आया। और यहां से देख एक चीज मैं अगर तेरे को छोटी सी बताना चाहूं कि ये सीधा तो लिख रहा है प्लस का x1 प्लस का x2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n, ऐसे करते करते लिख रहा है। तो इसको मैं एक नाम भी दे सकता हूँ, समेशन जानता है, समेशन का मतलब होता है सम कर रहा है। किस चीज का सम कर रहा है, एक पार्ट का, अल्फा के साथ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, उसको एक जनरल नाम दे दे अल्फा आई, ऐसे भी दे सकता है। या फिर अल्फा 1 समेशन कर रहा है अल्फा 1 का, अल्फा 1 का मतलब उसके बाद अल्फा 2 आएगा, फिर उसके बाद अल्फा 3 आएगा, फिर उसके बाद अल्फा 4 आएगा, फिर अल्फा 5 आएगा, इस तरीके से। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरीके को लिख सकता है समेशन के साथ अल्फा 1 इनटू में अल्फा 2। अगर ये लिख दे तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि दो दो पार्ट की मल्टीप्लाई कर, जितने भी पार्ट है सब में दो दो पार्ट की मल्टीप्लाई करके समेशन मतलब उनको ऐड करेगा। ये समझ रहा है, इस तरीके से लिख सकता है। तो जब भी माइनस का अल्फा 1 ले रहा है तो देख टोटल कितने पार्ट है, यहाँ पर एक पार्ट है, तो एक पार्ट होने का मतलब वैल्यू आ रही है माइनस का, तो इसे लिख सकता है माइनस 1 की पावर 1, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। जो भी तेरे पास आ रहा था वो सेम टू सेम। वैसे ही तेरे पास दो दो पार्ट आ रहा है, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस मिल रही है और दो पार्ट है, तो उसको लिख सकता है माइनस 1 की पावर 2, ताकि मैं अपनी जनरल मीनिंग बना सकूं। समझ रहा है, एक एक पार्ट था, आंसर माइनस आ रहा है तो उसको माइनस 1 की पावर 1 लिखा जा सकता है। दो दो पार्ट था, आंसर प्लस आ रहा है तो उसको माइनस 1 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। तो रिजल्ट मेरे को जो भी होगा वो सेम टू सेम ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n मिल जाएगा। ये समझ आया। इसी से आगे और सारे रिजल्ट बन जाएंगे। जैसे मान लें हम 3-3 वाला ले लें तो इसको रफ करना पड़ेगा, ये कर देते हैं रफ। 3-3 वाला इस तरीके से आ सकता है कि समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसमें वो सारे के सारे नंबर ले लेगा जिनकी 3-3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू, ये बराबर आ रहा था मेरे पास यहाँ पे प्लस का माइनस का a3 अपॉन में a नोट।
तो देख यहाँ पर 3 वाले पार्ट है, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस का 1 की पावर 3, ठीक है। फिर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3, समझ रहा है, देख 3 वाले पार्ट थे तो n-3 आ रहा था, 2 वाले पार्ट थे तो n-2 आ रहा था, 1 वाले पार्ट थे तो n-1 आ रहा था, और अपॉन में नीचे भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, वो तो आएगा ही। तो जनरली मीनिंग में ये कह सकता हूं कि अगर मैं कितने भी समेशन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा n तक ले रहा हूं, तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा माइनस का 1 की पावर n, ठीक है। मान ले मैंने यहाँ पर m ले लिया, या नहीं n ही ले लेते हैं, n से देखो दिक्कत नहीं होगी, अल्फा n तक ले लिया, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा माइनस 1 की पावर n इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वो वाला नंबर जितने मल्टीप्लाई में है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते n नंबर मल्टीप्लाई में है, तो n के मल्टीप्लाई में मैं n ही घटाऊंगा। ये वाला n मेरे को बताता है कितने नंबर है, और ये वाला n तो मेरे पास नॉर्मली होता ही है, और अपॉन में नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ये समझ आया। तो जितने भी मैं समेशन लूंगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा n तक, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा माइनस का 1 की पावर n, और अंदर की तरफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस n का मतलब 0 जो कि 1 हो जाएगा, और नीचे की तरफ कोफिशिएंट ऑफ n। अगर ये 4 नंबर होते तो पावर मिलती कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 4, 5 नंबर होते तो मिलता मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 5, 6 होते तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 6, इस तरीके से मिलता जाता। ये समझ आया, सिंपल सा रिजल्ट है। उसके बाद यार एक तो छोटी क्लास जो होती है ना ये, चल कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे 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 अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी डिग्री की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रूट, जो उसकी 2 डिग्री है। एक ऐसी इक्वेशन विच इज ऑफ 2 डिग्री, एक ऐसी इक्वेशन जो 2 डिग्री की है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी इक्वेशन अगर 2 डिग्री की है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, और उसका सिंबल उसकी डेनोशन ऐसे होती है, डेनोट उसको ऐसे करा जाता है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, उसको ऐसे डेनोट करा जाता है। और ऐसे डेनोट करने के बाद 2 रूट हो सकते हैं, एक मान लिया मैंने अल्फा और एक मान लिया मैंने बीटा, कोई भी 2 रूट हो सकते हैं, अल्फा बीटा नाम दे दिया। तो जब उसमें उन दोनों के रूट का सम करेगा, इसका मतलब अल्फा प्लस का बीटा करेगा, तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा माइनस का 1 की पावर एक लिया है, मतलब एक बार अल्फा लिया है फिर अगली बार बीटा लिया है, तो माइनस 1 की पावर 1, इसका मतलब मैं माइनस ही लिखूंगा। ये समझ रहा है। और फिर एक पावर कम वाला, क्योंकि एक कोफिशिएंट लिया है तो n में से 1 घटा, n यहाँ पर कितना है 2, तो 2 में से 1 घटाएगा तो रिजल्ट 1 मिल जाएगा, इसका मतलब माइनस का b अपॉन में a। समझ आया। उसी तरीके से जब दोनों की मल्टीप्लाई करवा देगा अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस कर देगा और रिजल्ट मिलेगा पावर n-2। n कितना है 2, तो 2 माइनस 2 करेगा तो पावर 0, और पावर 0 का मतलब है यहाँ पर c अपॉन में नीचे a। ये समझ आया। तो इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस का b अपॉन a आता है, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो प्लस का c अपॉन a आता है। ये समझ आया। उसके बाद वो कह सकता है क्या कहेगा इसमें नहीं कहेगा। ये समझ आया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन तो इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा, क्या बताएंगे, छोड़ो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे। क्यूबिक समझ सकता है, क्यूब हो रहा है उसका, इसका मतलब वो ऐसी इक्वेशन की बात कर रहा है। क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर क्यूब हो रहा है, इसका मतलब वो ऐसी इक्वेशन की बात कर रहा है जो 3 डिग्री की है। इक्वेशन विच इज ऑफ 3 डिग्री, एक ऐसी इक्वेशन जो 3 डिग्री की है उसको क्यूबिक इक्वेशन कहा जाएगा। सिंपल सा उसका डेनोशन ऐसे हो सकता है ax की क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ऐसे उसको डेनोट करा जा सकता है। और उसके बाद जो इसके रूट्स होंगे वो हो सकते हैं अल्फा बीटा गामा, ये रूट हो सकता है।
इनके जब तीनों रूट का सम करेगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेगा, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का, कि एक एक फंक्शन लिए हैं, एक बार अल्फा एक बार बीटा एक बार गामा, तो -1 की पावर 1 माइनस देगा, और एक कम वाला तो b अपॉन ए। समझ आए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1, यहाँ पर एक कम वाला लेगा। जब दो दो लेगा, इसका मतलब दो दो पेयर ऐसे बन सकते हैं, पहले अल्फा की बीटा में करेगा, फिर अल्फा की गामा में करेगा, फिर वैसे ही बीटा की गामा में करेगा, तो रिजल्ट मिलेगा -1 की पावर 2, क्योंकि दो दो फंक्शन लिए हैं तो -1 की पावर 2 प्लस देगा, और 2 कम हो जाएगा, तो 3 से 2 कम होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो एक के मल्टीप्लाई में है c अपॉन में a। समझ आया मैंने 2 कम क्यों करा? क्योंकि दो दो पार्ट लिए थे, इसलिए 3 में से 2 कम करा। अगर लास्ट पार्ट लेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो मेरे को फंक्शन मिलेगा -1, तीन पार्ट लिए हैं तो -1 की पावर 3 मिलेगा, जो कि माइनस का 1 ही होता है, और फिर 3 में से तीन पार्ट लिए हैं तो 3 कम हो जाएगा, 3 का मतलब 0, तो लास्ट में 0 का क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर d लिखा हुआ है, तो d अपॉन में a। ये कोफिशिएंट की बात कर रहा है 0, ये समझ आए? तो माइनस का d अपॉन a। कोई दिक्कत है? सिंपल सा रिजल्ट था। उसके बाद अगर मान ले कोई 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो उसने बोला कि अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है और उसके रूट, यहां से अब खास बात स्टार्ट होती है, ये बहुत जरूरी यूज होता है, आना भी चाहिए, कि अगर कोई 3 डिग्री की इक्वेशन है और उसके रूट मान ले एपी में है, एपी में 3 डिग्री इक्वेशन, वो 3 डिग्री रूट तेरे को पता है, मान ले किसी भी 3 डिग्री की इक्वेशन के रूट एपी में है, तो तू जानता है कि जो 2 बीटा होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के। समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट है कि 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा होगा, ये 2 है नंबर वाला 2। उसके बाद मान ले कोई इक्वेशन अगर जीपी में है, 3 डिग्री की इक्वेशन ही अगर मान ले जीपी में है, तो जीपी में होने का मतलब बीच वाले का स्क्वायर बराबर होगा अगल बगल की मल्टीप्लाई के, तो यहां से कह सकता हूं बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा इंटू गामा के। ये समझ आया? जीपी में। और अगर कोई 3 डिग्री की इक्वेशन एचपी में है, तो इसका मतलब 2 अपॉन में बीटा बराबर होगा 1 अपॉन में अल्फा प्लस का 1 अपॉन में गामा। कोई दिक्कत है? यहाँ से सिंपल सा रिजल्ट है। या फिर ये भी कह सकता हूँ, एचपी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर कि बीटा इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेगा तो मेरे को मिल जाएगा फाइनली 2 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस गामा। ये भी मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस का गामा। तो अगर कोई भी 3 डिग्री की इक्वेशन है और उसके रूट अगर एपी में है तो 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। कोई भी 3 डिग्री की इक्वेशन है उसके रूट जीपी में है तो बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा गामा। कोई भी 3 डिग्री की इक्वेशन है उसके रूट एचपी में है तो 2 अपॉन बीटा बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस का 1 अपॉन गामा। ये समझ आया? और ये फाइनली बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस का गामा, यहाँ से फाइनली रूट आ जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, पहले थोड़ी चल रही है ना, फिर क्वेश्चन तो अलग बनेगा। तो ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, उसमें और तो कुछ 3 में तो नहीं बचा, एपी जीपी और एचपी हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 डिग्री पे आ जाते हैं। 4 डिग्री को बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है, उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक। फिर उसके बाद पेंटा, फिर वो हेक्सा हेप्टा, आपने पढ़ा भी हुआ है, ऑक्टा नैनो डेको, इस तरीके से चलता जाता है। तो 4 तक नॉर्मली ग्रेजुएशन लेवल में 4 तक होता है, फिर उसके आगे और चलता है। तो 4 तक बाई क्वाड्रेटिक, फिर आगे पेंटा हेक्सा हेप्टा, उस तरीके से हेप्टा जैसा भी होता है चलता चला जाता है नैनो डेको। 4 डिग्री की इक्वेशन ऐसे होती है, उसका डेनोशन पहले नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका डेनोशन ऐसे हो सकता है डिग्री, 4 डिग्री लिख दे रहा हूँ, 4 डिग्री की इक्वेशन होती है, और उसका डेनोशन पॉइंट होता है ax की पावर 4 प्लस का bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e इज इक्वल टू 0। उसका डेनोट पॉइंट ऐसे होता है, और डेनोट पॉइंट ऐसे होने के बाद इसके 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट है। चारों रूट का सम करेंगे जब अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा प्लस का डेल्टा, जब चारों का सम करेंगे तो रिजल्ट माइनस बी अपॉन ए मिलेगा, ये वाला अपॉन में ये वाला ऐसे होगा। अगली बार 2-2 वाला लेंगे तो 2-2 वाला लेने का मतलब अल्फा बीटा अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा, अल्फा के साथ बीटा अल्फा के साथ गामा अल्फा के साथ डेल्टा, डेल्टा चारों ले लिए। फिर अब बीटा पे आऊंगा, बीटा के साथ गामा बीटा के साथ डेल्टा, तो बीटा गामा प्लस का बीटा डेल्टा, फिर आऊंगा गामा के साथ डेल्टा तो गामा डेल्टा इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा ये वाला सी और ये वाला ए, तो इज इक्वल टू सी अपॉन में ए।
और फिर उसके बाद 3 वाले लूंगा, तो 3 वाले लेने का मतलब अल्फा बीटा के साथ एक बार गामा एक बार डेल्टा, तो अल्फा बीटा के साथ एक बार गामा और अल्फा बीटा के साथ एक बार डेल्टा। फिर उसके बाद बीटा खत्म हो गया, अब अल्फा के साथ गामा पे आऊंगा, तो अल्फा गामा डेल्टा, तो प्लस का अल्फा गामा डेल्टा। फिर उसके बाद गामा डेल्टा खत्म हो गया, अब बीटा गामा डेल्टा पे आऊंगा, तो बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा माइनस का डी अपॉन में ए, तो माइनस का डी अपॉन में ए। और जब 4 वाले लूंगा तो फिर तो सीधा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर लास्ट वाला प्लस का ई अपॉन में ए आ जाएगा। ये समझ आया? तो कोई भी 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके रूट कुछ इस प्रकार होंगे। यहां तक तो कुछ नहीं बताना, ये समझ आया तेरे को? सिंपल सा, और क्या बताना है बस। अब देख यहाँ से एक खास बात, यहाँ से अगर एक खास बात बताना चाहूं मैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देख, अगर मैं, तू जानता है इस इक्वेशन को थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, जगह चाहिए मेरे को, जगह चाहिए। ये मिटो दे रहा हूं, क्या देना। 4 डिग्री की इक्वेशन थी ऐसी, ax की पावर 4 प्लस का bx की पावर 3 प्लस का cx स्क्वायर प्लस का dx और प्लस का e इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन थी। तो ऐसी इक्वेशन में देख, अगर मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं, तो a से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा यहाँ पर x की पावर 4 प्लस का ये बन जाएगा b अपॉन में a x की पावर 3, ये बन जाएगा प्लस का c अपॉन में a x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का d अपॉन में a x और ये बन जाएगा प्लस का e अपॉन में a इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब देख, यहाँ पर मैं b अपॉन a लिखा हुआ है, तो b अपॉन a की जगह ये माइनस इधर भेज दूंगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 4 माइनस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा प्लस का डेल्टा x की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं। फिर यहाँ c अपॉन a लिखा हुआ है, तो c अपॉन a की जगह ये पूरा डाटा लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा प्लस का अल्फा गामा प्लस का अल्फा डेल्टा प्लस का बीटा गामा, फिर ये प्लस का बीटा डेल्टा प्लस का बीटा डेल्टा फिर प्लस का गामा डेल्टा, ये लिख सकता हूं, और एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर d अपॉन ए लिखा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर d अपॉन ए चाहिए, लेकिन माइनस का d अपॉन ए दिया हुआ है, तो माइनस इधर भेज दूंगा, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का अल्फा बीटा गामा फिर प्लस का अल्फा बीटा डेल्टा फिर प्लस का अल्फा गामा डेल्टा फिर प्लस का बीटा गामा डेल्टा और ये x, फिर प्लस का e अपॉन ए की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो प्लस का अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0। मतलब उस जो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4 डिग्री की इक्वेशन, उसको मैं इस तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ। ये समझ आया? ऐसी 3 डिग्री वाले के पॉइंट उठा के रख दूंगा और ऐसी 1 डिग्री वाले के पॉइंट उठा के रख दूंगा, तो मैं उसको ऐसे डिनोट करा जा सकता है। ये समझ आया? फिर उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। देखिए ये वाला पॉइंट बड़ा गजब है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अलग पार्ट बनाओ, वीडियो खत्म कर दें अब, वीडियो खत्म कर दें अब, मतलब दो पार्ट खत्म कर दें। देखो पहले समय कितना हो गया, 32 मिनट हुआ है, 32 मिनट हुआ है। फिर आगे हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, खत्म करते हैं, यहाँ खत्म करते हैं।